वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आज आपके सामने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और चैप्टर नंबर ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में 11 है। तो आज इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। नेक्स्ट टाइम में इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम उन्हें देखने वाले हैं। सो करते हैं स्टार्ट। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होंगे वो 3D फिगर में बात करेंगे। 2D फिगर में क्या होता है, 2 डायमेंशन होती है। 3D फिगर में क्या होता है, 3 डायमेंशन, यानी स्पेस में अगर हम उनको एज्यूम कराएं तो उनका कुछ मॉस होता है और कुछ वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसी फिगर्स के लिए हम जो नाम बताएंगे, सबसे पहले बात करें जो होते हैं, एक इसमें काउंट किया जाता है क्यूब को, नेक्स्ट काउंट किया जाता है क्यूबॉइड को, नेक्स्ट काउंट होगा कोन, नेक्स्ट काउंट होने वाला है सिलेंडर, जो आपके सिलेबस में है उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट होगा स्फीयर एंड फाइनली लास्ट जो होने वाला है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर बात करें आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में क्यूब और क्यूबॉइड को एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। तो अभी कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर हैं, बट आपको एक जनरल सा फॉर्मूला ही बताना है तो उसे हम बता सकते हैं। इसमें क्यूब की शेप अगर बात करें, इसमें क्यूब जैसी शेप आपने भी देखी होगी, एक बार दिखा दूं मैं आपको। इसे ज्वाइन करा लेंगे इस तरह से, और ये आपके सामने क्यूब की शेप है। एग्जैक्ट तो आप इनकी जो एज है ऑल इक्वल होती हैं, इनमें 6 फेस होते हैं। और बात करें हम सरफेस एरिया के लिए, तो सरफेस एरिया चलो नेक्स्ट आगे ही दिखाई देते हैं। ये तो केवल फिगर से ही थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं। क्यूबॉइड की शेप भी यहां सेम होगी, बट यहां एल, बी और एच जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। एल होता है लेंथ को शो कराता है, बी ब्रेथ को, एंड एच जो होता है वो शो कराता है हाइट के लिए। कोन जो होता है, कोन की शेप आपने देखा होगा, जोकर कैप या आइसक्रीम, इस तरह की शेप होती है, इट इज कोन। सिलेंडर की शेप के लिए आपने देखा होगा, इस तरह की शेप दिखा देते हैं सिलेंडर के लिए, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। स्फीयर के लिए बात करें, आपने जो बॉल देखी है, ऑल द बॉल्स, चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस बॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, ये क्या है, दीज शोज द स्फीयर। हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ द स्फीयर। अगर स्फीयर का हाफ कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, हेमीस्फीयर मिलेगा। तो हेमीस्फीयर की शेप जो होगी वो इस तरह से शो करा सकते हैं, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो इससे पहले भी आपने देखी होंगी, यहां जो एज होंगी, ऑल जो एज हैं वो इक्वल होंगी। इट मींस यहां एल बी एच सेम होती हैं, बट हियर ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। अब इनके देखते हैं हम जो फॉर्मूले यूज होंगे, क्या यूज होंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट क्यूब। वैसे आपके सिलेबस में जो है वो क्यूब और क्यूबॉइड रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी ने। इस सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं एक इंट्रोडक्शन में आपको क्यूब और क्यूबॉइड भी, साथ में स्फीयर, हेमीस्फीयर भी इंक्लूड कर दे रहा हूं, और सिलेंडर और साथ में कोन भी। तो सभी को ले रहे हैं जो पहले से सिलेबस में थे। आपको काम का जो लगता हो वो देख लें। बाकी ये जो होंगे आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे हम स्किप नहीं करा रहे हैं, एक बार बता ही दे रहे हैं सारे को। इसके लिए रिलेशन जो होता है, इसमें जो बातें करते हैं हम, एक तो फेस होता है, एक होती हैं वर्टिसेस, नेक्स्ट होते हैं
एजेस। फेस की बात करें, फेस जो होंगे इसमें टोटल कितने होंगे? 6 होंगे किसी भी फिगर में। अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया जाए तो कोई, मैं देखता हूं कुछ मिलता है आपके लिए। तो आपके लिए मेरे पास में एक सुविधाजनक बड़े आसानी से उपलब्ध हो गया था इंक का बॉक्स है, जो हमारी इंक आती है मार्कर की। इसमें आपको शो कराएं फेस जो है, इसमें ये टॉप वाला फेस होगा और ये बॉटम वाला फेस हो गया। ये लेफ्ट यानी मेरा लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया मेरा। ये टॉप हो गया आपका और इसका बैक जो है वो क्या हो गया? बैक वाला पोर्शन हो गया। टोटल नंबर ऑफ फेस काउंट करें हम इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस बताए थे हमने क्यूबॉइड के लिए और क्यूब के लिए। इसमें एज सभी सेम होती है, तो इसलिए काउंटिंग करने पे अगर हम देखेंगे तो काउंटिंग में तो क्यूबॉइड और क्यूब में दोनों में सेम फेस होंगे, सेम वर्टिसेस, सेम एजेस। बट क्या है, यहां पर इक्वल हो सकती हैं ये और क्यूबॉइड में अनइक्वल होती हैं, बट काउंटिंग में सेम होती हैं। तो हम काउंटिंग की बात करेंगे। फेस आपने देखे अभी 6। वर्टिसेस मीन्स होता है कॉर्नर। कॉर्नर आप काउंट कर लें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर 8। तो टोटल कॉर्नर की बात करेंगे, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। 8 हो जाएंगे। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। नेक्स्ट है एजेस। एजेस को हिंदी में बोल देते हैं हम किनारे। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज। तो फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज। 4 एज हो चुकी है इधर। आपको दिखाएं 5 6 7 एंड 8। 8 एजेस हो जाएंगी अभी तक ये। फिर होगा 9, फिर होगा 10 और ये आपके सामने 11 और इसका बैक जो होगा ये होगा 12। तो देयर आर 12 टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब और क्यूबॉइड। तो अभी ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है आपके सामने जो शो कराया मैंने। बाकी क्यूब में भी शेप क्या होगा, यहां पर इक्वल हो जाती हैं एजेस, यानी LBH। बाकी काउंटिंग में सेम रहेंगी। तो आपने देखा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फिर क्या फॉर्मूला बनता है? इसे यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। इससे हम इसका रिलेशन पता कर सकते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता जरूर होना चाहिए। 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है? F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। वेरीफाई कर सकते हैं आप। हमें हो सकता है एनी 2 गिवन हो, थर्ड फाइंड करना हो, तो उसके लिए इस रिलेशन को यूज करेंगे हम। हियर इसे वेरीफाई करा के देखें। फेस F जो रिप्रेजेंट करेगा फेस को, V वर्टिसेस को। फेस आर 6 एंड वर्टिसेस आर 8। तो टोटल ये हो चुका है 14। अब आते हैं एजेस। एजेस इज 12 एंड 2 फॉर्मूले में हमने पहले ही गिवन था। तो आफ्टर एडिंग दीज विल इक्वल टू 14 एंड दीज ऑल्सो इक्वल टू 14। तो 14 इक्वल 14। तो फॉर्मूला आपके सामने वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं इसमें लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये तीनों बातें हमें पता होनी चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया को जो काउंट कराते हैं वो क्यूब में और क्यूबॉइड में, बिकॉज हियर वी सी दैट ऑल द क्या होती हैं, लाइन जो शो हो रही है, लाइन सेगमेंट, वो स्ट्रेट हैं। और जो कर्व फिगर होंगी वहां पर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो कर्व का नाम है वो लेटरल सरफेस एरिया है। कई बार क्वेश्चन में लेटरल को कर्व, कर्व को लेटरल दे देते हैं, तो वहां कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको। केवल लेटरल और कर्व दो नाम है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। कर्व की बात करें या लेटरल की, तो ओपन फिगर होती है। ओपन फिगर का मतलब ये हुआ हमारा कोई रूम है, रूम में ना तो रूफ है ना ही नीचे बॉटम में जो फ्लोर होता है वो फ्लोर है। ऑल 4 वॉल्स की बात करते हैं, तो ऑल 4 वॉल्स जो होंगी, क्या हुआ, अगर क्यूब की या क्यूबॉइड की शेप में आपका रूम है तो ऑल 4 वॉल्स का जो एरिया फाइंड करेंगे आप, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, देखते हैं। लेटरल शॉर्ट में L से डिनोट कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, दैट इज 4A स्क्वायर। ए क्या है यहां पर? ए इज एज,
EDGE जो किनारा है इसी की लेंथ से हमें पता चलता है कि एज जो अगर इक्वल है तो क्यूब है, एज अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, ए क्या है, एज है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ए आपको बताई दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब या एज का क्यूब, क्यूब ऑफ एज। इधर जो यूनिट होगी वो ओनली यूनिट ही यूज की, एरिया अगर लगेगा तो स्क्वायर यूनिट यूज होगी। यूनिट हो सकती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वहां स्क्वायर के साथ शो कराएंगे, एरिया चाहे लेटरल हो या टोटल हो, यूनिट इज स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें, यूनिट जो होगी वॉल्यूम की क्यूबिक यूनिट्स में इसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, इसी में ही देख लेते हैं हम क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड की शेप आपको पता होगी, मैं बता चुका हूं, LBH डिफरेंट होंगे तो उसमें फिगर का चेंज होगा। बाकी फॉर्मूले की बात करें तो लेटरल सरफेस फॉर ए क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और इसी को हम किससे बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हैं इसे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर कहीं मिलता है आपको तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। यहां भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूब कहेंगे तब भी यही यूज होने वाला है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH इंटू प्लस HL। आपको शो हो रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बता दें, वैसे मैं बोल रहा हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो चुका आपके लिए एरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड दैट इज L इंटू B इंटू H। और यूनिट्स की बात करेंगे तो एरिया में बार बार नहीं बता रहे हैं, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। इधर भी एरिया में स्क्वायर यूनिट्स होने वाला है। एंड फ्रॉम हियर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज क्यूबिक यूनिट्स। अब बात करें हम अगर डायगोनल की, तो डायगोनल क्या होगा इधर के लिए, डायगोनल जो होता है, अगर हम बात करें किसी रूम में, यानी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है अगर कोई उसमें स्टिक रखी जाए, तो आप अपने रूम में देखेंगे ऊपर टॉप वाला कॉर्नर लेंगे और उसके जस्ट अपोजिट बॉटम वाला कॉर्नर यूज करेंगे, तो आपको डायगोनल हो जाएगा किसका, मैक्सिमम डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टिक दैट कैन बी पुट इन द रूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप। तो मैक्सिमम diagonal that is under the root L square plus B square plus H square। इधर के लिए देखें, डायगोनल अगर क्यूबॉइड का कोई शेप का रूम है, देन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, या मैक्सिमम ही लगा दें तो ज्यादा बेटर होगा, क्या हो सकता है, अंडर द रूट L को भी ए स्क्वायर से, B को भी ए स्क्वायर से और इसे भी ए स्क्वायर से डिनोट करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज ऑल आर इक्वल। ये मिलेगा आपको 3a स्क्वायर। आपने देखा √3 तो एज इट इज रहेगा, बट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, ये a मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट डायगोनल। ओके, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कोन। आपके सिलेबस में है तो ध्यान से समझेंगे। कोनिकल शेप
हम जोकर कैप का नाम बोल रहे थे, बर्थडे केक भी होती है बच्चों के पास में, आपने भी यूज की होगी। क्या होता है, ये इक्वल होंगे दोनों, ये स्लेंट हाइट होती है, इट इज कॉल्ड स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा नॉर्मल हाइट। एंड ये जो सेंटर पार्ट से डिस्टेंस कहां की, इस सर्कुलर जो शेप का पार्ट हम टच करा दें तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस। आपने देखा ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक रिलेशन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो सकता है हमें एच गिवन हो, आर गिवन हो, बट एल फाइंड करना पड़ेगा। कहां पर फाइंड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, दैट इज पाई आर एल। एरिया में यूनिट बता चुका हूं, बार बार नहीं लिखना, एरिया कहीं भी है स्क्वायर यूनिट होगी, वॉल्यूम कहीं भी है क्यूबिक यूनिट्स होगी। आते हैं फॉर्मूला पे देखेंगे ओनली। तो एल की वैल्यू यहां जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए एच आर गिवन होगा तो क्या करेंगे हम एल यूज कर लेंगे, कहां से, एच और आर की वैल्यू पुट करके। तो ये स्पेशल रिलेशन हो गया एल एच एंड आर में। ये केवल कोन में ही देखने को मिलता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन दैट इज पाई आर इंटू आर प्लस एल कह देते हैं कई बार इसे एल प्लस आर भी कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला रहेगा कोन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक शेप आपने देखी होगी, सिलेंडर की शेप कह देते हैं इसे। हाँ, ये कर्व कहां पर यूज होगा, जब ये कोनिकल जो पार्ट है हमारा यानी कोन है, कोन में जब ये कोन ओपन होगा, ओपन कोन के लिए बात, जब ये वाला पार्ट ओपन होगा तब के लिए फॉर्मूला यूज होगा पाई आर एल। और जब ये टोटल सॉलिड की फॉर्म में होगा या ये लिड के द्वारा कवर्ड होगा यानी ढक्कन लगा होगा, बंद होगा, तो टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम आपने देखा ही है, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, वॉल्यूम दोनों में सेम ही रहेगा। आगे आते हैं सिलिंड्रिकल शेप के लिए, आपके सामने दिख ही रही है सिलेंडर। तो सिलिंड्रिकल शेप के लिए दिस इज कॉल्ड द एच या हाइट कह देते हैं इसे। और ये जो यहां से इधर तक यानी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो रहेगी इस पार्ट तक दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसमें जो अगर ओपन पार्ट होंगे, टॉप एंड बॉटम ओपन है तो होगा कर्व सरफेस एरिया यूज। एंड इफ दीज आर कवर्ड बाय लिड और ये सॉलिड हो तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए तो पूरी फिगर ही काउंट होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2 पाई आर एच। पाई को हम 22/7 पुट करेंगे मोस्टली जो प्लेस होंगे वहां पर, बट कई बार स्पेशल क्वेश्चन में गिवन होगा कि पाई को 3.1416 या जितने भी डिजिट तक जो भी गिवन होगा वो यूज करेंगे अगर गिवन कंडीशन है तो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो मिलेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कह लेते हैं या एच प्लस आर भी कहा जा सकता है। इससे स्पेस चेंज करने से, प्लेस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड लास्ट में इसी के लिए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर एच रहने वाला है। आई होप आपको यहां तक हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा। याद दिला दूं आपको, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और आगे देखते हैं हम स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्फीयर। स्फीयर में बात करते हैं, शेप हम पहले ही दिखा चुके हैं।
ये कोई भी बॉल हो तो वो स्फेरिकल शेप में कही जाती है। कई बार बच्चे सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। सर्कल 2D फिगर है और किसी भी इस बोर्ड पर उसे यानी फ्रंट फेस ही दिखाया जाता है उसमें मोस्टली। बाकी जो स्फेयर है वो 3D शेप में आती है और स्पेस में उसका मैं पहले ही बता चुका हूं, जो 3D फिगर्स हैं उनका कोई वॉल्यूम होता है, कोई मॉस भी होता है, बट सर्कल के लिए नहीं हो सकता यहां पर अगर हम कोई ड्रॉ करना चाहें तो। आगे देखते हैं स्फेयर। स्फेयर आपको मिलेगा तो स्फेयर में क्योंकि ओपन फिगर नहीं होती स्फेयर, इसलिए यहां पर सरफेस एरिया ही इसका नाम दिया जाता है। या तो सरफेस एरिया कहें, अदरवाइज यू कैन से टोटल सरफेस एरिया, मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा। सरफेस एरिया कहेंगे तब भी टोटल में ही काउंट होगा और टोटल सरफेस एरिया कहेंगे तब भी सरफेस एरिया ही होगा, क्योंकि ये फिगर ओपन नहीं होती, ये हमेशा क्लोज होती है। और अगर इसे ओपन कर भी देंगे तो हेमिस्फीयर में काउंट हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले अलग बनते हैं। तो यहां पर सरफेस एरिया ही रहने वाला है इस स्फेयर के लिए। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट होगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हेमिस्फेयर। दिस इज द हाफ ऑफ स्फेयर। हेमिस्फेरिकल शेप आपको शो करा चुके हैं, बट आप फिर भी देख सकते हैं, हाफ पार्ट मान लेंगे कि हाफ ऑफ द स्फेयर होगा। इधर जो ये पार्ट रहेगा दिस इज कॉल्ड रेडियस, और इसमें इधर भी देखें तो ये भी रेडियस ही है, इसमें हाइट का यूज नहीं होता। ऐसे ही इधर भी देखें हम तो हाइट का यूज नहीं होता स्फेयर में, हेमिस्फेयर में भी हाइट नहीं होता, तो रेडियस पे ही डिपेंड करता है, तो रेडियस से इसके फॉर्मूले तैयार होते हैं। अब बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल जो सरफेस एरिया है किसका, स्फीयर का, उसका हाफ कर देंगे सिंपल सा। तो हाफ करने पर ये 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, अगर आपको याद करने में इजी फील करना है तो। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। अब कोई स्फेयर है उसके ऊपर अगर हम पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर शेप का ही पार्ट होता है। जो भी कर्व वाली शेप है, चाहे कोन हो या सिलेंडर हो, तो उनमें क्या होगा, जब लिड के थ्रू उसे क्लोज करेंगे तो एक सर्कुलर शेप होगी, और जो सर्कुलर शेप होगी तो उसके द्वारा जब इसे बंद किया जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर तो एरिया होगा इस हेमिस्फेयर का। और जैसे ही ढक्कन बंद कर दिया, टोटल का मतलब क्लोज फिगर होती है, मैंने बता चुका हूं पहले ही। तो क्लोज अगर हो जाएगा तो एक ढक्कन बंद करना पड़ेगा, जो कैसी शेप होगी, सर्कुलर शेप होगी। तो सर्कल का एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फेयर का ये जो पार्ट है कर्व सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये, और पाई आर स्क्वायर इसका जो लिड है, ढक्कन है वो, तो दोनों को ऐड करेंगे। आप देख लें, पाई आर स्क्वायर में ऐड कर दें 2 पाई आर स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इसी वजह से टोटल सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फेयर के लिए क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और भी जितनी फिगर हैं जिनका ढक्कन बंद कर रहे हैं, इट मींस टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, चाहे स्फेयर क्या बोलते हैं, सिलेंडर हो चाहे कोन हो, तो वहां पर पाई आर स्क्वायर ही ऐड होता है। तो जैसा सिलेंडर है तो सिलेंडर में तो पाई आर स्क्वायर टॉप में होगा, पाई आर स्क्वायर बॉटम में होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होता है वहां पर। यहां पर पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया क्योंकि एक तरफ से सर्कुलर शेप को कवर करना है, कोन में भी सर्कुलर शेप को एक तरफ से ही कवर करना है, तो वहां भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ऐड होता है जब कभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, फाइनली हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब ये 4/3 पाई आर क्यूब था तो हाफ कर देंगे, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपके सिलेबस में यही चीजें हैं और आपको अच्छे से ये आना चाहिए। अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, फिर से याद दिला रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए। आगे आने वाले टाइम में आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। आपको याद दिला दें, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो जो जितने भी चैप्टर हैं आपकी बुक में उन सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अपनी जो भी क्वेरी हो अगर उसे दूर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें और वहां पर इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ एक्सरसाइज वाली वीडियो है, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।